ये कौन सा हमारे भारत का स्टेट है जो पहली बार दुनिया में पानी के ऊपर आया था और माचिस से पहले भी किसी चीज़ की खोज हुई थी और दुनिया की पहली कार कैसी दिखती थी। आज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 15। ये जानकारी सचमुच इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली है। अगर हम इस फैक्ट को ध्यान से देखें तो झारखंड एरिया ने प्लैनेट की पहली लैंड के रूप में खुद को इवॉल्व किया था। ये फिक्स्ड रूप से हमारे हिस्ट्री के एक अनसीन और यूनिक एस्पेक्ट को एक्सपोज करता है। अब अगर आप चाहें तो इस आइडिया को और इंटरेस्टिंग इस फैक्ट्स को दूसरों को बता सकते हैं। नंबर 14 डॉटेड निधि वन एकमात्र ऐसा वन है जहां आज भी श्री कृष्ण आते हैं, इस लांगलिन रासलीला करते हैं, जिसे देखने की परमिशन मनुष्य को नहीं है, और जिसने भी इसे देखा है वो या तो अंधा हो गया या फिर पागल। ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। नंबर 13 ये भी एक इंटरेस्टिंग और कम जात फैक्ट है। सिगरेट और लाइटर की डिस्कवरी माचिस से पहले हुई थी। सिगरेट का आविष्कार 19वीं सेंचुरी के अंत में हुआ, जबकि लाइटर का आविष्कार 1223 में जॉन वॉल्श द्वारा किया गया था। वहीं माचिस का आविष्कार 1955 में हुआ था। नंबर 12 ये रियली एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा शॉकिंग वाला फैक्ट है। टाइटैनिक एक्सीडेंट के दौरान एक जापानी पर्सन कोइचिरो नामक पर्सन ने अपनी जान बचाई थी, जबकि अन्य पैसेंजर्स की तरह वह मर नहीं पाया था। इसके बाद उसे जापान में डरपोक कहा जाने लगा, क्योंकि उस समय की कल्चरल जेट में किसी को अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की मदद छोड़ देना कमजोरी मानी जाती थी। ये घटना उस समय के समाज के मोरल आइडियाज की एक दुर्बल परछाई थी। नंबर 11 ये फैक्ट वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। 1995 में अमेरिका में हुई पहली कार रेस में जिस कार ने जीत अचीव की, उसकी मैक्सिमम स्पीड केवल 11 किलोमीटर पर आवर थी। ये दिखाता है कि आज के फास्ट रेस कारों के कंपटीशन उस समय के व्हीकल कितने स्लो थे, लेकिन फिर भी यह कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट था। नंबर 10 चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान को बिना वॉर के अपने स्टेट शामिल करने के लिए पॉलिटिकल विजडम का इस्तेमाल किया था। उनकी स्ट्रेटजी में मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ साथ कूटनीति का भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ये भी सच है कि अफगानिस्तान का फील्ड हिस्ट्री में कई पावर्स के बीच स्ट्रगल का मैदान बना रहा है और इस पर विजय प्राप्त करना हमेशा कठिन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस डिफिकल्ट जियोपॉलिटिकल एरिया को अपनी सूझबूझ से शांतिपूर्वक इंडियन एम्पायर का हिस्सा बना लिया था, जो उनकी प्रशासनिक कुशलता को दर्शाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हिस्टोरिकल रिलेशंस को समझने के लिए यह घटना एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है, जहां युद्ध के बिना एम्पायर का विस्तार संभव हुआ। नंबर 9 हम लोग भारतीय टेलीविजन का पहला सीरियल था, जिसे 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। इस सीरियल को राजू कपूर ने लिखा था और यह इंडियन सोसाइटी की लाइफस्टाइल, फैमिली एंड कल्चर पर बेस्ड था। हम लोग ने इंडियन टेलीविजन पर एक नई डायरेक्शन की शुरुआत की और वह इंडियन ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। ये सीरियल एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी थी और इसके कैरेक्टर ने उस समय के प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, स्ट्रगल और हैप्पीनेस को बड़े इन्फ्लुएंशियल तरीके से प्रेजेंट किया। हम लोग को इंडियन टीवी के हिस्ट्री में मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि यह टेलीविजन सीरियल्स का स्टार्ट था और इसके साथ ही भारतीय टेलीविजन की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। इस सीरियल ने भारतीय टीवी को नए आयाम दिए और आज भी इसे टेलीविजन के गोल्डन एज के रूप में याद किया जाता है। नंबर 8 भारत का फर्स्ट मॉडर्न नक्शा विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा तैयार किया गया था। विलियम लैम्बर्टन, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अफसर थे, ने 19वीं सेंचुरी में इंडिया के डिटेल्ड जियोग्राफी को समझने और उसे मैप करने के लिए कई सिग्निफिकेंट एफर्ट किए। जॉर्ज एवरेस्ट, जो उस टाइम के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे, ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सर्वे ऑपरेशंस का लीडरशिप किया। उनके कंट्रीब्यूशन से भारत के जियोग्राफिकल और टोपोग्राफिक मैप्स तैयार किए गए, जो बाद में ग्लोबल मैपिंग के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इन दोनों के संयुक्त प्रयासों के कारण इंडियन जियोग्राफी का पहला एक्यूरेट मैप तैयार किया गया, जिसे एवरेस्ट सर्वे के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट पर्वत का नाम भी जॉर्ज एवरेस्ट के रिस्पेक्ट में रखा गया, जो उनके योगदान की पहचान है। यह मैप इंडियन सबकॉन्टिनेंट के विस्तृत और विविध भूभाग को सही तरीके से प्रेजेंटेड करने का एक इम्पोर्टेंट कदम था, जो आज भी मैप हिस्ट्री ऑन साइंस में इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। नंबर 7 वो टोरंटो हाल ही में इजिप्ट की ममीज की स्टडी में एक शॉकिंग वाली खोज सामने आई है। ममीज की जीभों से सोना मिला है। ये खोज न केवल आर्कियोलॉजिकल अप्रोच से वियर्ड है, बल्कि यह अनसिएंट इजिप्ट की कल्चर और कस्टम्स ट्रेडिशंस पर भी नए सवाल उठाती है। ओल्ड टाइम्स में इजिप्ट के रूलर और बड़े घरानों के लोग अपनी ममीज को स्पेशल फॉर्म से रिजर्व करने के लिए कई अनूठी परंपराओं का पालन करते थे। माना जाता है कि वे डेथ के बाद के लाइफ को सुनिश्चित करने के लिए ममीज के साथ डिफरेंट टाइप्स के खजाने और
प्रिसलेस आइटम्स रखते थे। इनमें से एक अनोखा ट्रेडिशन ये था कि वे मम्मीज की जीभ में सोने की पट्टी लगाते थे ताकि मृतक अपने अगले जीवन में बोलने या संवाद करने की क्षमता प्राप्त कर सके। यह सोने की जीभ एक प्रतीक हो सकती थी जो ये दर्शाती थी कि मृतक को अगले जीवन में एक हाई क्लास की स्थिति मिलेगी। ये सोने की पट्टी उनकी आत्मा के लिए भी एक प्रकार की स्पिरिचुअल पावर के रूप में वर्क करती थी, जिससे उन्हें बेटर एंड इमॉर्टल लाइफ का ब्लेसिंग्स प्राप्त होता था। ये खोज न केवल प्राचीन इजिप्ट के रिलीजियस बिलीफ की गहराई को समझने में मदद करती है, बल्कि ये भी बताती है कि उस समय के लोग कितने कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में फेथ रखते थे। नंबर 6, सांतट ये सच है कि आजकल सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज बार बार शेयर करने की ट्रेंड आम हो गई है, खासकर व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर। ये आदत अक्सर सेल्फ वर्थ एंड एक्सेप्टेंस की तलाश में होती है, जो एक गहरी मेंटल सिचुएशन को दर्शा सकती है। कई बार जब लोग अपनी फोटोज बार बार पोस्ट करते हैं तो ये केवल ब्यूटी और सेल्फ अप्रिसिएशन का नहीं, बल्कि इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट या मेंटल हेल्थ के इश्यूज का रेफरेंस भी हो सकता है। ऐसे पर्सन्स के लिए यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक रियलिटी का झूठा सेंस देते हैं, जहां वे केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी अपनी पहचान और वैल्यू की तलाश कर रहे होते हैं। ये सिचुएशन लाइक और कमेंट्स की नंबर से सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तलाश में बदल सकती है, जो समय के साथ एक स्पिरिचुअल एंड मेंटल एम्पैथीनेस को और भी गहरा कर देती है। दरअसल ये सोशल मीडिया के जरिए बाहरी एक्सेप्टेंस की इच्छा, मेंटल दबाव और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से भी जुड़ी हो सकती है। सोसाइटी में अपने आप को बेटर और अट्रैक्टिव साबित करने के लिए कंटिन्यूअस प्रयास करना कभी कभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का हिस्सा बन सकता है, जैसे डिप्रेशन, चिंता या सेल्फ एस्टीम की कमी। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि हम खुद को और दूसरों को समझें और मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करें, न कि केवल एक्सटर्नल आइडेंटिटी और इमेज पर ध्यान फोकस करें। नंबर 5, भीकाजी कामा फ्रीडम स्ट्रगल संग्राम की महान ब्रेवरी एंड करेज की साइन है। वह पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने फॉरेन लैंड पर इंडियन फ्लैग को फहराया। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुए एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडियन फ्लैग को गर्व से लहराया था, जो उस समय ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ स्ट्रगल्स ऑफ इंडियंस का प्रतीक था। ये घटना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट मील का पत्थर साबित हुई। उनका यह साहसिक कदम आज भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की इंस्पिरेशनल कहानियों में शामिल है। नंबर 4, हाल ही में एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक में बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया है। इसके स्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा शब्द का यूज किया गया है। ये बदलाव पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एक कंट्रोवर्शियल कदम माना जा रहा है। बाबरी मस्जिद, जिसे 1992 में डिमोलिश कर दिया गया था, इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव मुद्दा है और इसे हिस्टोरिकल रेफरेंस में सही रूप से प्रस्तुत करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इस चेंज ने वेरियस पॉलिटिकल और एजुकेशनल सर्कल्स में बहस को जन्म दिया है, जहां इसे हिस्ट्री के फैक्ट्स को एक्यूरेट रूप से प्रस्तुत करने के बजाय एक सेंसिटिव टॉपिक को बीडीनी के रूप में देखा जा रहा है। नंबर 3, एंशंट इजिप्ट में मधुमक्खियों के हमलों से बचने के लिए एक अनोखी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती थी। जब मधुमक्खियां एक्सट्रीमली एग्रेसिव हो जाती थीं, तो राजमहल और किलों के प्रोटेक्शन के लिए नौकरों के शरीर पर शहद लपेट दिया जाता था। इस स्टेप का ऑब्जेक्टिव यह था कि शहद से लदे हुए नौकरों को शहर से बाहर भेजा जाए ताकि मधुमक्खियां राजमहल तक न पहुंच सकें और किले से बाहर ही अपने शहद की खोज पूरी करें। ये एक वेयर्ड लेकिन प्रभावी तरीका था जो उस समय की सिचुएशन में मधुमक्खियों के हमलों से बचने के लिए अपनाया जाता था। नंबर 2, चंगेज खान, जिन्होंने 13वीं सेंचुरी में एक विशाल एम्पायर एस्टैब्लिश किया, अपनी वीरता और कॉम्बैट स्किल्स के लिए फेमस थे, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ भी उतना ही यूनिक था। माना जाता है कि चंगेज खान ने अपनी लाइफ में इतनी विमेन के साथ रिलेशनशिप बनाए थे कि आज चीन में हर 200 में से एक व्यक्ति उनके वंशज के रूप में पहचाना जाता है। ये फिगर उनके यूनिक लिनिएज ग्रोथ और उनकी संतान की व्यापकता को दर्शाता है, जो उनके साम्राज्य के प्रभाव और विस्तार को ही नहीं बल्कि उनके फैमिली वंशजों की नंबर को भी प्रदर्शित करता है। नंबर 1, किडनी की पथरी से परेशान लोगों के लिए नारियल पानी एक नेचुरल रेमेडी साबित हो सकता है। कहा जाता है कि रात के समय नारियल पानी पीने से इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बेहतर तरीके से शरीर द्वारा अब्सॉर्ब होता है। इसके कारण रात भर शरीर में हाइड्रेशन बना रहता है और पथरी के असर को कम करने में मदद मिल सकती है। नारियल पानी में पाए जाने वाले मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पथरी को बाहर निकालने और किडनी की सेहत को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। हालांकि इसे किसी डॉक्टर की सलाह के बिना अपनाना एप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है।
आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए थैंक्स।